तो प्रश्नावली 7.1 का दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो जब कभी भी गुणा करने की बात होती है, यानी प्रश्न के अंदर आपको कोई संख्या दे रखी होती है और आपसे ये पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे जो है इस संख्या को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो आपको सिंपली सबसे पहला प्रोसेस क्या अपनाना है, एक तो हमेशा ध्यान रखना जब गुणा की बात होगी तो प्लस की बात होगी, यानी जब गुणा करेंगे या आपसे प्रश्न में पूछ रहा है गुणा करने पर कौन सी वह संख्या जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर गुणे का हमेशा जो नियम है या रिलेशन है वो प्लस से होता है। कैसे होता है, अपने को जो है ऐसी संख्या ऐड करनी पड़ेगी जिसको गुणा करने से जो है जिस संख्या पर घात 3 नहीं होगी वो उससे इंटू करने पर जो है 3 का रूप जो है उसकी घात का हो जाए। तो कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले आंसर लिख के आपको देखो कॉपी में या बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखने का तरीका रहेगा, दी गई संख्या, सबसे पहले तो दी गई संख्या तो ये 243 है। फिर संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरह से साइड में आते हैं। तो पहले 243 तो लिखते हैं, इसके बराबर में लिख के फिर 243 का जो है आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर इसका 2 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा डायरेक्ट। 3 8 24 और 3 एकम 3, वापस 3 का जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 7 21, वापस 3 का जाएगा। 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, इस तरह से। ठीक है, फिर इन सारे को इंटू के रूप में लिखना अपने को यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर इसको घात के रूप में लिख देना आगे। तो देखो ये 3 की घात 3 और इनकी जो घात है वो 2 हो जाएगी। तो जिनकी घात 3 होती है उसको तो छेड़ना ही नहीं अपने को, जिसकी घात 3 नहीं है उसको देखना है। तो देखो 3 की घात 2 है, तो आपको जो है जिस संख्या पर घात 3 नहीं होती है तो आपको सबसे पहले तो ये लाइन लिखनी है यहाँ पर कि दी गई संख्या में 3 जो है यहाँ पर ये त्रिक समूह में नहीं है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 में नहीं है, यानी घात 3 में नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है दी गई संख्या में 3 त्रिक रूप में नहीं है, त्रिक रूप में नहीं है। तो त्रिक रूप में नहीं है तो इसको त्रिक रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कोष्टक में बंद करके यहाँ बाहर की तरफ, तो देखो हम अपन जो है गुणा के अंदर संख्याएं जोड़ेंगे, यानी इसको ऐसी संख्या से इंटू करना है कि ये 3 की घात 3 बन जाए। तो 2 तो पहले से ही है, एक 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 की घात 3 हो जाएगी। तो जो हम मन से जो संख्या ऐड कर रहे हैं ना, मैंने पहले ही कहा था जब किस संख्या से गुणा करने की बात करेगा आपसे तो हमेशा संख्याएं जुड़ेगी। तो देखो ये एक संख्या हमने मन से यहाँ पर ली है, तो यही संख्या हमेशा वह संख्या होगी जिसको इस संख्या से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। तो ये तरीका रहेगा। अब इसके बाद में जो है दूसरा लेते हैं 256 वाला। तो देखो 256 में भी यही करेंगे अपन। सबसे पहले दी गई संख्या 256 है, संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर, संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर फिर 256 लिख के आपको जो है इसके जो है अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन यहाँ से ही 256 लिख के, तो 2 से डिवाइड होगा ये, तो ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेष पर बचेगा 1, ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16, फिर 2 का भाग, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर वापस 2 का भाग 32। ठीक है, फिर 2 एकम 2 और ये 2 छक्के 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो इन सभी को इंटू के रूप में अपने को लिखना है। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, वापस 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पर 6 तो हमने लिख दिए हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6,
फिर 2 इंटू 2। अब इनकी घात के रूप में लिखना है, इनको 3 3 की घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखो 2 की घात 3, इधर भी 2 की घात 3, लेकिन इधर 2 की घात 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर अपने को क्या बताना है, ये तो 3 घात में है, ये भी 3 घात में है, लेकिन ये 2 की घात जो है 3 घात में नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, दी गई संख्या में 2 का त्रिक रूप नहीं है। देखो इसका तो है ना, जिसका है उसको नहीं छेड़ना आपको, जिसका नहीं है उसका बताना है। तो 2 का त्रिक रूप नहीं है, तो त्रिक रूप नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा। तो जिसकी घात देखो तो इसको कोष्टक में बंद करना है। अब देखो इसको किस से गुणा करें कि ये 2 की घात 3 में हो जाए। तो 2 तो 2 अंदर ही है, एक अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 की घात 3 में हो जाएगा। तो देखो ये जो आता है इसको तो छेड़ना ही नहीं है। जो मन से अपन जो संख्या इंटू करेंगे ना, वही वह संख्या होगी जिस संख्या को इससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। तो लिखना है 2 वह संख्या है जिसको 256 से गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो आपको ये पूरा लिखना है। इसके बाद में इसका तीसरा एग्जाम्पल 72 की बात कर रहा है ये। तो देखो तीसरा 72 में भी ये लिखेंगे अपन, आंसर लिख के दी गई संख्या, तो संख्या कितनी है 72 है। संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर, संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 72 लिखते हैं इधर, बराबर लिख के यहाँ पर संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। तो वही, ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 18, ठीक है, फिर 2 9 18, यानी संख्या को आधा आधा करते जा रहे हैं। फिर 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसको भी घात के रूप में लिखो अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले इंटू लिख के फिर घात के रूप में लिखना, ठीक है। तो 2 की घात हो गई 3 और 3 की घात हो गई 2। अब देखो यहाँ पर 2 की घात 3 है तो इसको छेड़ना नहीं है, 3 जो है त्रिक रूप में नहीं है। तो यहाँ पर 3 का त्रिक रूप नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मन से उस संख्या को इसमें इंटू करेंगे। तो देखो इसको तो छेड़ना है नहीं, तो 3 की घात 2 को किस संख्या से इंटू करें कि 3 की घात 3 हो जाए, तो खाली 3 ही होगा वो तो जो संख्या मन से हमने इंटू करी है उसी संख्या को इस 72 से गुना करना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। अब है चौथा क्वेश्चन 675 के लिए। तो इसमें भी अपन ऐसा ही करेंगे, दी गई संख्या बराबर 675, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड $675 बराबर, तो 675 का अपन जो है गुणनखंड कर देंगे। तो देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं। तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, तो 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, वापस 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, क्या वापस 3 का जाएगा। तो 2 और 4, 4 5 9, बिल्कुल 3 का जाएगा, 3 7 21, 1 से पर 3 पंजे 15, 7 5 12, वापस 3 का जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1, 3 पंजे 15, अब 3 का नहीं जाएगा, अब सीधा 5 का जाएगा, 5 25 और 5 कम 5, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड इंटू के रूप में लिखना है अपने को, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब घात के रूप में लिख दो आप, तो 3 की घात 3 और 5 की घात 2। तो देखो यहाँ पर 5 जो है त्रिक रूप में नहीं है, यानी जिस पर घात 2 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पर 5 का त्रिक रूप नहीं है, 5 का त्रिक रूप नहीं है। तो यहाँ पर अपन किस संख्या से इंटू करेंगे कि इस पर भी घात 3 आ जाए।
तो जो संख्या मन से अपन ऐड कर रहे हैं ना, उसी संख्या को उस संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो 5 वह संख्या है जिसको 675 से गुणा करने पर जो भागफल आएगा ना, सॉरी जो गुणनफल आएगा, वो संख्या हमेशा पूर्ण घन संख्या होगी, यानी वो किसी संख्या के 3 बार गुणा होने से बनी होगी। इसका लास्ट क्वेश्चन है 100 वाला, यानी 100 है 5वां। तो यहाँ पर देखो दी गई संख्या बराबर 100। अब संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड वही 100 लिख के इसके सामने फिर यहाँ पर 100 का अपन गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 पंजे 10, ये 50। 100 वाला तो बिल्कुल आसान है, आधा आधा करते जाओ आप, फिर 5 चौं 25, और ये इस तरह से, इसको इस तरह से लिख दो आप, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब घात के रूप में लिखो आप, तो 2 की घात 2 और 5 की घात भी 2। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिस पर घात 3 है, तो इसका मतलब 2 और 5 दोनों का त्रिक रूप नहीं है। तो यहाँ पर 2 व 5 का त्रिक रूप नहीं है। तो अपन क्या मन से ऐसी संख्या से इंटू करेंगे जिससे जो है 2 की घात भी 3 हो जाएगी, क्योंकि देखो जिस पर घात 3 नहीं होती उसी को जो है उसी संख्या से अपन जो है उसको गुणा करते हैं जिसकी घात 3 हो जाए। तो 2 की घात तो 2 पहले ही है, तो 1 2 से इंटू होगा, तो ये 2 की घात 3 हो जाएगा। 5 की घात 2 पहले से ही है, अगर 1 5 से इंटू करूँगा तो ये 5 की घात 3 भी हो जाएगा। तो जो मन से संख्या ऐड करते हैं उसी संख्या को इससे गुणा करते हैं। तो मन से संख्या 2 इंटू 5 करिए, तो 2 इंटू 5 का पहला आपको मान निकाल, 5 का मतलब होगा 10। तो 10 वह संख्या होगी जिसको 100 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्णगण हो जाएगी। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम पे सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।